शंकराचार्यों की आलोचना की है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को भला बुरा कहने पर आलोचना की है। राजा भैया ने कहा यह सनातन एकता के लिए ठीक नहीं। राजा भैया ने शंकराचार्यों को नसीहत भी दी है। केरल पश्चिम बंगाल में धरना देना चाहिए, राजा भैया की तरफ से ये कहा गया है। एक कम्युनिटी पॉडकास्ट में बोले हैं राजा भैया। मोहन भागवत के बयान पर आयोजित किया गया था पॉडकास्ट। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए राजा भैया ने शंकराचार्य को नसीहत भी दी है। एक पॉडकास्ट में उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। तो देखिए राजा भैया की तरफ से कहा गया, लेकिन एक नौजवान व्यक्ति जिन्हें हम ट्वीट करना चाहेंगे, धीरेन्द्र शास्त्री जी, बागेश्वर धाम हिंदू एकता यात्रा उन्होंने निकाली। अब उनके समर्थन में जो लोग आए, इससे ज्यादा उनके विरोध में लोग आए। पूज्य शंकराचार्य जी कहने लगे ये तो ढोंगी है, पाखंडी है, हमको परायों से दिक्कत नहीं, हमारे ऊपर जो प्रहार करने लगते हैं उससे हम कमजोर होते हैं, उससे इतनी हतोत्साहित होते हैं। सबसे पहले ये आपको सनातनी अपनी क्षमता के अनुसार काम करना, सनातन तो कम से कम इतना ध्यान दे कि उसके ऊपर प्रहार ना कर सके, उसे हतोत्साहित ना हो। आज उन मुसलमान चाहे दाऊद हो, अतीक हो, चाहे मुख्तार हो, जो भी किसी की बुराई नहीं हो सुनेगी। तो ये स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जो सर्वे हो रहा है वो न्यायालय के आदेश पे हुआ है, और जितने लोग बोले हैं इन्होंने पत्थरबाजी का कोई जिक्र, कोई चर्चा नहीं की। अब हम एक चीज तो ये भी जानना चाहेंगे कि क्या पत्थरबाजी करने से न्यायालय का आदेश बदल जाता है? अगर न्यायालय ने किसी सर्वे का आदेश दिया तो उस आदेश को पलटने के लिए क्या तरीका है? उससे बड़ी अदालत में जाए। एक हिंदू होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते, माननीय अध्यक्ष जी, हम तो ये कहते हैं कि न्यायालय किसी भी मंदिर पर सर्वे का अगर कोई आदेश करती है तो मैं नहीं समझता कि किसी भी सनातनी, किसी भी हिंदू को कोई आपत्ति होगी। हमने किसी के धर्मस्थल तोड़ के अपने धर्मस्थल नहीं बनाए। करें जहां करना हो सर्वे करें, हम कभी गुम्मा अद्धा नहीं चलाएंगे, हम पत्थरबाजी, हम न्यायालय के निर्णय का सम्मान करेंगे। सनातन यात्रा कर रहे हैं, वो नारा क्या लगा रहे हैं? नारा लगा रहे हैं जात पात की करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई। तो जात पात की बिटाई करो, माने जात पात से बट रहे हैं। यही तो कह रहे हैं ना कि बटोगे तो कटोगे, तो माने जात पात में मत बटो। दूसरी पार्टियां जो है वो जात पात की राजनीति कर रही हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि जात पात में मत बोलो, हिंदू हिंदू रहो ताकि थोक वोट हमको मिले। जात पात में जब बट जाते हो तो कुछ हिंदुओं का वोट हमको मिलता है, कुछ हिंदुओं का वोट उस पार्टी को मिल जाता है। इसी बात को पुख्ता करने के लिए वो सड़क पर उतरे हुए हैं। इसका मतलब कि राजनीतिक शक्ति के एजेंट के रूप में वो काम कर रहे हैं। तो देखिए राजा भैया ने शंकराचार्य की आलोचना की है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को भला बुरा कहा कहने पर आलोचना की है। राजा भैया ने कहा यह सनातन एकता के लिए ठीक नहीं। राजा भैया ने शंकराचार्य को भी नसीहत दी है। तो केरल पश्चिम बंगाल में धरना देना चाहिए, राजा भैया की तरफ से ये कहा गया। एक कम्युनिटी पॉडकास्ट में बोले हैं राजा भैया। मोहन भागवत के बयान पर बताया जा रहा है कि ये पॉडकास्ट आयोजित किया गया था। तो राजा भैया भी देखिए अब सनातन की राह पर चल पड़े हैं। राजा भैया ने शंकराचार्यों की आलोचना की। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को भला बुरा कहने पर उन्होंने आलोचना की है। राजा भैया ने कहा यह सनातन एकता के लिए ठीक नहीं है, और आगे उन्होंने कहा कि केरल और पश्चिम बंगाल में भी धरना करना चाहिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्रुखाबाद में बताया जा रहा है कि किसान की गोली मारकर